तो कहानी की शुरुआत होती है 1526 में, जहां इब्राहिम और बाबर की सेना में युद्ध चल रहा होता है। बाबर के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। वो अकेला ही इब्राहिम के सैनिकों से लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते बाबर खुद भी घायल हो जाता है। तभी इब्राहिम को दिखाया जाता है, जो हाथी पे सवार होकर बाबर की ओर बढ़ने लगता है। तो बाबर को ऐसा लगता है कि अब वो ये युद्ध हारने वाला है, लेकिन तभी घोड़े में एक सैनिक आता है और बाबर को बचाकर लेकर चला जाता है। वही बैकग्राउंड में बाबर बोल रहा होता है कि वो 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहा है। अब 30 साल पहले समरकंद नाम की एक जगह को दिखाया जाता है, जहां पर सहवानी नाम का एक बादशाह बाबर के चाचा बादशाह समरकंद को घसीटते हुए लेकर आता है, क्योंकि सहवानी ने बादशाह समरकंद को एक खत भेजा था जिसमें लिखा था कि वो अपना सर झुका ले और सहवानी को अपना सरदार मान ले, जिस पर बादशाह समरकंद ने सहवानी को मारने की धमकी दी थी। इसलिए सहवानी बादशाह समरकंद को घसीटते हुए लेकर आया है। साथ ही उनके 3 बेटे को भी लेकर आता है और बीच बाजार में बादशाह समरकंद के तीनों बेटों को हाथों में कील ठोकर लटकवा देता है और बादशाह समरकंद का सर काट देता है। साथ ही सहवानी ये ऐलान कर देता है कि वो फरगाना के ऊपर आक्रमण करेगा। अब फरगाना राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ दरबार में बाबर के चाचा बादशाह समरकंद के सर को लाया जाता है, जिसे वहाँ के सेनापति वजीर खान देखता है। दरबार में फिलहाल बादशाह मौजूद नहीं होते, क्योंकि वो अपने बेटे बाबर के साथ बाहर टहलने के लिए गया हुआ है। अब बाबर और उसके पिता उमर शेख को दिखाया जाता है, जो फरगाना राज्य के बादशाह है। अब उमर शेख को पता चलता है कि सहवानी ने उसके भाई को मारकर उसके सर को दरबार में भेज दिया है, और साथ ही सहवानी ने ये चेतावनी दी है कि वो फरगाना पर आक्रमण करेगा। ये बात सुनकर बादशाह उमर शेख दंग रह जाता है। सेनापति वजीर खान बादशाह से कहते हैं कि वो सहवानी से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फौज है और हमारे पास बहुत छोटी फौज है। तब बादशाह उमर शेख कहते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से मदद लेंगे। अब यहाँ पर बाबर और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बाबर अपने बहन से कहता है कि वो जब बादशाह बनेगा तो वो लड़कियों को भी तलवारबाजी सीखने का नियम बनाएगा। अब बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ तलवारबाजी कर रहे होते हैं। बाबर तलवार चलाने में माहिर हो चुका है और वो अपने सामने सैनिकों को हरा देता है। दूसरी तरफ बाबर के पिता और नानी उससे तलवारबाजी करते हुए देख रहे होते हैं और साथ ही ये प्लानिंग भी कर रहे होते हैं कि सहवानी जब उनके ऊपर आक्रमण करेगा तो वो कैसे उसे हराएंगे। अब हम वजीर खान को देखते हैं, जो बाबर को सिखा रहा होता है कि जंग के मैदान में कैसे लड़ा जाता है। तभी अचानक से वहाँ महल की छत धंसने लगती है। जब महल का कुछ हिस्सा नीचे धंसने लगता है तो हम देखते हैं कि बाबर के पिता और उसकी नानी महल के धंसने के कारण वो दोनों एक खाई में लटक जाते हैं, जहाँ पर बाबर और वजीर खान उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाबर के नानी को ही बचा पाते हैं और उमर शेख यानी बाबर के पिता खाई में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उमर शेख के सौतेले बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि अब बादशाह उमर शेख नहीं रहे तो तुम फरगाना के बादशाह बन सकते हो, लेकिन जब तक बाबर जिंदा है तब तक तुम फरगाना के बादशाह नहीं बन सकते। आगे हम देखते हैं कि घोड़े पे सवार एक आदमी फरगाना राज्य की ओर तेजी से आ रहा है। दूसरी तरफ उमर शेख की अंतिम यात्रा में राज्य के सभी लोग शामिल होते हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। वही आदमी जो घोड़े पे सवार होकर आ रहा था, वो तीर से यहाँ एक आदमी को मार देता है। उस तीर में एक खत होता है, इसमें बाबर को चेतावनी दिया गया था। साथ ही ये भी लिखा होता है, छोटे हो ख्वाब बड़े मत देखना, फरगाना के बादशाह का जगह खाली है, उसे खाली ही रहने देना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। अब महल पर बाबर की माँ और नानी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि बाबर की जान अब खतरे में है। अब हमें उमर शेख की पहली बेगम को दिखाया जाता है, जो अनवर सिद्दीकी से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि बाबर पर हमला तुम्ही ने करवाया है, अगर मैं ये बात सबको बता दूं तो क्या होगा। तब अनवर सिद्दीकी उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। तब वो बताती है कि बाबर का राज अभिषेक नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हाल में बादशाह नहीं बनना चाहिए। जिस पर अनवर सिद्दीकी कहता है कि बाबर बादशाह कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने पूरी फौज को खरीद लिया है। अब सारे सैनिक सिर्फ उसका ही हुक्म मानेंगे। इधर बाबर की नानी और माँ ये फैसला लेते हैं कि बाबर का राज अभिषेक आज रात को ही कराया जाएगा, जिसके लिए उसे बादशाह की शाही तलवार दिया जाता है। तभी वहाँ वजीर खान आता है और उनसे कहता है कि हमारी फौज हमारे खिलाफ हो चुकी है और वो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। अब इन लोगों के पास दरबार तक जाने के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। तब बाबर की बहन उनसे कहती है कि एक रास्ता है जिसे सिर्फ बाबर
और वो खुद जानती है। इसके बाद वो गुप्त रास्ते से सभी को दरबार की ओर लेकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कुछ सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बाबर और वजीर खान सभी को एक एक करके मारने लग जाते हैं। तो वहाँ पर वही तीर वाला आदमी भी आ जाता है और वो जैसे ही वजीर खान को मारने वाला होता है तभी बाबर की बहन वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। अब बाबर उस तीर वाले आदमी से लड़ता है और उसका सर काटकर उसे मार देता है। अब बाबर और सभी लोग सही सलामत दरबार पहुंच चुके होते हैं, जहां पर उसका राज अभिषेक किया जा रहा होता है और उसे बादशाह बनाया जा रहा होता है। अब बाबर सभी को हुक्म देता है कि समरकंद पर आक्रमण करने की सारी तैयारी करो। इससे पहले कि समरकंद वाले फरगाना पर आक्रमण करे, उससे पहले हम उन पर आक्रमण कर देंगे। और बाबर ने जिस तीर वाले का सर काट कर उसे मार दिया था, उसका सर सहवानी के पास भिजवा देता है और आक्रमण के लिए चेतावनी देते हैं। अब यहाँ पर बाबर और उसकी सेना आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबर के दरबार में उनके कुछ खास लोग उनके बादशाह बनने के खिलाफ थे, क्योंकि राजगद्दी पर उनकी नजर थी, जिसके लिए वो अभी भी हार नहीं माने हैं और वो आगे भी राजगद्दी को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी के साथ द एम्पायर सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे की कहानी जानना है, आगे की एपिसोड्स भी देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर दबा दीजिए। और आपको अगर एपिसोड 1 पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।